विशेष उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ें। अगर उद्देश्य नहीं है जीवन में तो वह जीवन निरर्थक है। इसीलिए जो भी विद्यार्थी अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं वह विशेष उद्देश्य को लेके ही आगे बढ़ें और जो भी कदम उठाएं वह अपने जीवन से जोड़ के उठाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th पास करके ग्रामीण एरिया से कॉलेज की ओर जाते हैं तो उनके लिए वह बहुत एक अलग अनुभव होता है और अलग चीज़ होता है। तो उसमें उलझे ना, उसको समझते हुए एक सिंसियरिटी के तरीके से उसे लें और वह अपने जीवन का हिस्सा है समझ के ही आगे बढ़ें। और अगर आपके जीवन में एक उद्देश्य होगा, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, फिर हमें पीजी करना है, फिर हमें कोई एजुकेशनल कोर्स करना है, तो अगर एम बाय एम चलेंगे तो आपको सक्सेस होने में बहुत कम समय लगेगा। और अगर यदि आपका एम फिक्स नहीं है, कभी आप ग्रुप सी के पीछे भागने लग जा रहे हैं, कभी आप बैंकिंग के पीछे भागने लग रहे हैं या फिर कभी किसी अन्य सेक्टर की ओर, तो इसमें आपका मनी भी अधिक खर्च होगा और समय का तो कोई कहना ही नहीं है। समय तो दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जाएगा। तो इसीलिए एक विशेष उद्देश्य को लेके ही आप ग्रेजुएशन या जो भी कोर्स करना चाह रहे हैं उसके प्रथम दिन अपने अंदर इसको ज़रूर ठान लें कि आपका एम क्या है, आप किस उद्देश्य से पढ़ाई करना चाह रहे हैं और क्या बनना है आपको। इसको विशेष तरीके से आप ध्यान दें और किस क्षेत्र में आपकी योग्यता अच्छी है और किस में आप पकड़ मजबूत कर सकते हो, कौन सा विषय आपका मजबूत है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। नहीं तो 3 साल करते हुए कब कॉलेज पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें प्लीज़। तो आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें, कम से कम समय में अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अधिक समय अगर किसी चीज़ में आप एक बार सक्सेस नहीं हुए तो फिर वह आप घूमते रह जाते हो गोल गोल और पता ही नहीं चलता कि जीवन का आधा समय कब गुजर गया। तो इसीलिए एक विशेष उद्देश्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फिर वो और परेशान रहते हैं, फिर उन्हें डबल करना पड़ता है कोई भी चीज़। इसीलिए कॉम्बिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ें और एक विशेष उद्देश्य के साथ, हाँ मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ तो 4 साल बाद किस प्लेस पर खड़ा होऊंगा और क्या करूँगा, इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें और इसी के साथ आप आगे बढ़ें। ना कि कॉलेज के दिन फिर दोबारा नहीं आते, लेकिन ये जो टाइम होता है ना ये भी दोबारा वापस नहीं आता। हालांकि इंजॉयबल टाइम होता है, क्योंकि 12th तक तो आदमी टाइम रूटीन पे रहता है और कॉलेज टाइम पे वो इतना रूटीनेबल नहीं होता है। तो इसीलिए अपने आप को उस रूटीन में बांध के रखिए, क्योंकि स्कूल के डेज आप अगर छोड़ के चले गए तो फिर ऐसा लगता है कि जब स्कूल डेज में होते हैं ना बच्चे, तो ऐसा लगता है कि कब हम ये स्कूल डेज छोड़ के कॉलेज जाना पसंद करते हैं। ऐसा मन में कल्पना उत्पन्न होती है, लेकिन ये कल्पना तभी तक सीमित है, तभी इम्पोर्टेंस होती है उसकी। फिर ग्रेजुएशन में अगर बच्चा आता है तो वो सोचता है कि काश वो स्कूल वाले दिन ही कितने अच्छे थे। कॉलेज आके डिसिप्लिन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इतना टाइमिंग वो नहीं होता, फिर बच्चा थोड़ा फ्री फॉल हो जाता है। तो इसीलिए अपना जो रूटीन है उसको बरकरार रखिए, उसी के साथ आगे बढ़िए। अगर जीवन में हम रूटीनेबल हैं तो वही जीवन सक्सेसफुल है। अगर वो कुछ नहीं भी करता है तो अगर वह रूटीनेबल जीवन जी रहा है तो उसको संतुष्टि होगी। तो इसीलिए वो रूटीन को बनाने की कोशिश कीजिए, उससे बिल्कुल भागिए मत। कॉलेज है तो क्या हुआ, उसको भी स्कूल की तरह ही लीजिए और अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए और कम समय में अपना जो भी गोल आपने ठाना है, जो भी आपने प्रण किया है उसको प्राप्त कीजिए। क्योंकि ये दिन जो होते हैं ना 3 साल या 4 साल कॉलेज, यही तैयारी का समय होता है। इसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को भी जारी रखिए, क्योंकि इसके बाद जो समय तो मिलता है ना, लेकिन वो ऊपर नीचे फिर उसमें बहुत बदलाव से महसूस होते हैं। तो इसीलिए इस टाइम को बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इसको जिएं और इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे लोग रेंट में घर से बाहर रहते हैं, तो वो लोग भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि फ़ोन तो आजकल पहले से ही मिला होता है। तो फ़ोन का प्रयोग कम से कम करते हुए एजुकेशनल चीज़ों की ओर बढ़ें। और अभी तो इतनी अपॉर्चुनिटी है तो आप हर कदम पे आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आप एक विशेष उद्देश्य के साथ ही आगे बढ़ें। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आपका जीवन निरर्थक होगा। तो प्रतिदिन अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाएं और उसके लिए जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू।